आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सूर्यकांत द्विवेदी कैवल्य एस्ट्रो वर्ल्ड में आप सभी लोगों का एक बार पुनः से स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज जो जानकारी मैं आप सभी लोगों को प्रदान करने जा रहा हूं, वर्तमान प्रचलित दशा को देखते हुए यह जानकारी बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही अनिवार्य और अपेक्षित जानकारी है। हो ये रहा है कि आधुनिकता की एक रेस चली हुई है और इस आधुनिकता की रेस में, जिसे मैं वर और वधू मानता हूं या लड़का लड़की आप मानते हैं, ये दोनों ही आधुनिकता की रेस में आगे होना चाहते हैं। ये बहुत अच्छी बात है और इस आधुनिकता की रेस में बहुत सारी चीज़ें हासिल भी वो कर रहे हैं, यह भी बड़ी बात है। लेकिन इस आधुनिकता की रेस में दौड़ते दौड़ते आगे होते होते कुछ विशेष चीज़ें, परम अनिवार्य चीज़ें पीछे छूट जा रही हैं। वो है वैवाहिक सुख, दाम्पत्य सुख, संतान सुख, माता पिता की एक इच्छाओं का सुख और परंपरा, संस्कार, ये बहुत सारी चीज़ें पीछे भी होती जा रही हैं, जो कि बहुत दुखद बात भी है। जब लड़के से पूछा जाता है कि शादी करोगे, उम्र हो गई है, तो लड़का कहता है अपने पैरों पर खड़ा होना है। लड़की से पूछा जाता है तो लड़की भी सेम उत्तर देती है कि अपने पैरों पर सेटल हो जाऊंगी तो मायके में धक्के, ससुराल में जो है प्रताड़ना नहीं झेलनी पड़ेगी, ऐसा लड़की का भी कहना है। तो देखिए, कहना कुछ भी हो, पर आधुनिकता की इस रेस में आप मन की कल्पनाओं को नहीं मार सकते। पेट में भूख लगता है तो उसकी ज़रूरत अन्न उसको देना ही पड़ता है, चाहे उस अन्न के आप किसी भी प्रारूप को आप पेट तक पहुंचाएं, पर पेट को अन्न का कोई न कोई प्रारूप देना ही पड़ता है, तभी भूख मिटती है। ऐसे ही मन की कल्पना, मन की इच्छा एक उम्र में जगती ही है, हर किसी की होती है, यह प्राकृतिक है, इसमें कोई किसी के लिए विशेष नहीं है, सबके लिए है, स्त्री और पुरुष दोनों के लिए है। वो मन की कल्पना मन के एक विशेष उम्र में अवश्य ही जगती है और मन उस कल्पना को पूरा कर ही लेता है। शादी करे या ना करे, लेकिन प्रेम प्रसंग वो कहीं न कहीं करके रखते हैं, इसलिए वो मना करते हैं। और उनका तो कुछ नहीं बिगड़ रहा है, उनका तो बिगड़ेगा बाद में, लेकिन माता पिता जो होते हैं उनकी चिंताएं दिन ब दिन बढ़ती जाती है। और इसीलिए कुछ ऐसी विद्याएं हैं हमारे पास जो मैं आप लोगों को प्रदान कर दे रहा हूं, जो माता पिता ऐसे कुछ विशेष दुर्व्यवस्थाओं से पीड़ित हैं, अपने पुत्र या पुत्री के किसी विशेष फैसले से दुखी हैं, वो लोग चाहें तो इस फैसले को, इस आध्यात्मिक यात्रा करके, आध्यात्मिक साधनाएं करके इस दुख को दूर कर सकते हैं और उनके जीवन में दाम्पत्य जीवन का जो सुख है वो प्रदान कर सकते हैं। ये आपके हाथ में है, करना आपको है। देखिए, विवाह, एक तो विवाह ऐसा कि कुंवारा लड़का है, कुंवारी लड़की है, एक तो ये। दूसरा ये है कि आजकल एक और फैशन चला है कि अगर जैसे कि घड़ी डिटर्जेंट जैसा कि पहले इस्तेमाल करें, अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं तो दूसरी शादी भी कर लेंगे। ये आजकल भी चल रहा है, जो कि भारतीय सभ्यता के बिल्कुल खिलाफ़ है, भारतीय परंपरा, संस्कृति, सभ्यता के बिल्कुल खिलाफ़ है। तो कुछ लोग ऐसा है कि पुराने रिश्ते को संभाल नहीं पा रहे हैं तो वो लोग तलाक दे रहे हैं और उसके बाद दूसरे नए रिश्ते में जुड़ने की तमन्ना रख रहे हैं, ख्वाहिशें रख रहे हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं कि तलाक दे के बैठे, उनकी शादियाँ पहले तो गर्मी में जोश में तलाक दे दिया, पूरे उत्साह में, क्रोध में तलाक दे दिया। अब वो बैठे बैठे जो है मजीरा बजा रहे हैं कि कैसे दूसरी शादी हो जाए, और फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं। तो कुछ ऐसे लोगों के लिए भी है कि दूसरा विवाह भी जल्दी हो जाए या पहला विवाह ही जल्दी हो जाए, और जो बिना बताए, मतलब लड़का लड़की को बिना बताए, जैसे माता पिता ही परेशान है, लड़का लड़की से बताना नहीं चाहते हैं कि शीघ्र विवाह हो जाए, लेकिन उनको पता ना चले, उन सभी के लिए ये उपाय है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे चैनल से जुड़े हैं, साधक हैं, तंत्र के जानकार हैं या ब्राह्मण हैं, कर्मकांडी हैं, वो लोग चाहते हैं कि हमारे अमुक यजमान का विवाह लटका हुआ है, नहीं हो रहा है, तो वो लोग भी ये प्रयोग करके उनको लाभ दिलवा सकते हैं। करना क्या है, सबसे पहले आपको एक मंत्र की ज़रूरत होगी, वो है आपके सामने। मंत्र आप लोगों ने देखा, योगिनी माता का मंत्र है। इस मंत्र का प्रयोग आपको कैसे करना है, इस मंत्र का प्रयोग करने के लिए किसी भी शुक्रवार से आपको बैठना है। आप अपने बेटे के लिए बैठ सकते हैं, उनका फ़ोटो भी रख सकते हैं, नई फ़ोटो है तो नाम और गोत्र उच्चारण करके संकल्प लीजिए कि इस व्यक्ति के, ये हमारा बेटा लगता है, ये हमारा भाई लगता है, ये हमारी बहन लगती है, ये हमारी यजमान लगते हैं, ये हमारे क्लाइंट हैं, जो भी है उनका नाम लेकर के संकल्प लीजिए। कोशिश करें
कि भगवान शंकर के मंदिर में हो या भगवान शंकर के शिवलिंग के सामने हो या फ़ोटो के सामने हो, ऐसा कोशिश करें। पूर्व या उत्तर मुख बैठ करके लाल आसन, लाल वस्त्र धारण करके आप ये क्रिया करेंगे। रात में भी कर सकते हैं, दिन में भी कर सकते हैं, लेकिन दिन शुक्रवार ही होना चाहिए। शुक्रवार के दिन से ये आप आरंभ करेंगे। 10,000 मंत्र जपना है, 10,000 मंत्र। आप कहेंगे गुरुजी कितने दिन लगेंगे, तो आप 5 दिन में भी ये पूरा कर सकते हैं, 11 दिन में भी पूरा कर सकते हैं। एक दिन में 1000 मंत्र जपना कोई बहुत कठिन बात नहीं है, आराम से हो जाता है। हम इसको बार बार करवाते हैं, इसलिए हमें अनुभव है। ये 3 दिन में या 5 दिन में पूरा कर लेते हैं ब्राह्मण लोग, ठीक है। तो आप 3 दिन में 5 दिन में नहीं पूरा कर सकते, आप 11 दिन में करिए, 21 दिन में करिए। लेकिन जब तक आप साधना करेंगे तब तक आप लोग को जो है मांस मदिरा आदि का सेवन नहीं करना है। और जहाँ पर आप ये साधना करेंगे वहाँ उस साधना के उतने दूर तक कोई आना नहीं चाहिए। कमरा नहीं बंद करना है, उस कमरे में कोई आ सकता है, लेकिन जहाँ पर आप साधना ये करेंगे वहाँ पर कोई आना नहीं चाहिए। जहाँ पर उस जगह पर कोई नहीं आना चाहिए, उतने दूर पर, मतलब आपके आसन तक कोई ना आए, और जहाँ आप शंकर जी रखे हैं वो बार बार हिलाना डुलाना ना पड़े, ऐसी जगह पर आप करें। और मंदिर में करें रात में जा कर के तो ज़्यादा अच्छा है। किसी शिवलिंग कहीं शंकर जी का ऐसा शिवलिंग मंदिर हो, वहाँ पर मंदिर के बाहर बैठकर भी कर सकते हैं। गर्भगृह अगर रात में खुला रहता है तो भी कोई बात नहीं, वहाँ भी आप ये कर सकते हैं। स्वयं के विवाह के लिए भी कर सकते हैं। तो आप ये 10,000 मंत्र जपना है, 11 दिन में जपिए और पवित्रता से जपिए। और 11 दिन जपने के बाद फिर आपको उसी 11वें दिन जो है 1000 मंत्रों से आपको गूगल की आहुति करनी है। मतलब मंत्र पढ़ना है और आहुति देते हुए स्वाहा बोलना है, मतलब गूगल की। तो ऐसे आप 1000 बार गूगल की आहुति देंगे। और उसके बाद जो है एक कन्या को आपको भोजन कराना है। अगर भोजन नहीं करा सकते तो माता गौरी या दुर्गा जी के मंदिर में आपको जो है एक कन्या के भोजन के नाम पे नारियल और दक्षिणा चढ़ा देनी है। आपका अनुष्ठान पूर्ण हो गया। आप देखेंगे कि 90 दिनों के अंदर शादी हो जाती है, जैसा कि हमने कितने लोगों को करवाया है और उसका अनुभव भी चैनल पर हमने दिया हुआ है। आप जाकर के कैवल्य तंत्र वर्ल्ड पर अनुभव पढ़ सकते हैं कि केवल 90 दिन के अंदर गारंटेड है कि शादी हो ही जाती है। शादी नहीं हो जाती है तो उसका पूरा फाइनल हो जाता है, वर आ जाता है, पसंद हो जाता है। एक चीज़ और आप लोगों को बता दूं कि इसी मंत्र से आप अपने मन इच्छित वर या वधू को भी आप अपना बना सकते हैं। मतलब उसका मतलब 2 अनुष्ठान करना पड़ेगा, एक तो शीघ्र विवाह के लिए और दूसरा जिस अपने आस पड़ोस में या रिश्तेदारी में अगर कोई लड़की या कोई बहू आपको पसंद है या कोई पत्नी आपको पसंद है या पति पसंद है और चाहते हैं कि समाज या माता पिता का नाम खराब नहीं होगा, तो इसी मंत्र से दूसरा अनुष्ठान भी कर सकते हैं कि वही हमारे पति हो, वही हमारी पत्नी हो, या वही हमारी बहू बने, वही जो भी है वही हमारे दामाद बने, जो भी है। इसलिए दूसरा अनुष्ठान भी इसी तरीके का सेम यही पद्धति रहेगी, बस संकल्प बदलेगा कि हमें वो उस व्यक्ति से हमारी शादी हो जाए। तो मन इच्छित विवाह के लिए और शीघ्र विवाह के लिए, दोनों के लिए अनुष्ठान है। आप स्वयं के लिए भी कर सकते हैं और दूसरे के लिए भी कर सकते हैं। ये जानकारी सुनकर के कैसा लगा आप लोगों को कमेंट में लिखना ना भूलें। ऐसी जानकारी कैवल्य एस्ट्रो वर्ल्ड पर बराबर आप लोगों को प्राप्त हो रही है, तो आपका कर्तव्य है कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और दूर दूर तक भेजें। इस जानकारी की वर्तमान युग में बहुत अपेक्षा है, ज़रूरत है। फिर मिलेंगे। राधे राधे।